हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हो ज्ञान। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था ना ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का, या जो सेकंड लास्ट वीडियो था रिव्यू का जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर के रिव्यू का, उसमें बहुत आप लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे कि भैया नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी NIET का रिव्यू दो, बिल्कुल ऐसा ही। तो आज के इस वीडियो में थंबनेल देख करके आप समझ गए क्या बात करो जी। आज के इस वीडियो में NIET ग्रेटर नोएडा के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ बीटेक कोर्स के पर्सपेक्टिव से। ध्यान रहे कि ये कॉलेज जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एडमिशन आता है बी फार्मा के लिए भी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बीटेक कोर्स के पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ। तो बिना ही टाइम वेस्ट के और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसके ओवरव्यू से। तो 2001 से ये चल रहा है, उस हिसाब से देखें तो काफ़ी पुराना कॉलेज है ये। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज है। शॉर्ट नेम की बात करूँ तो NIET इसका शॉर्ट फॉर्म है। वैसे इसका फुल फॉर्म जो है नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा। कैंपस साइज़ की बात करूँ तो छोटा कैंपस है, 14 एकड़ का ही इसका कैंपस है। ग्रेटर नोएडा लोकेशन है इसका। अगर बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का तो एफिलिएटेड कॉलेज, ऑटोनमस जिसको बोलते हैं। अगर बात करें अप्रूवल्स का तो UGC और AICTE से इसको अप्रूवल मिला हुआ। वहीं पे बात करें इसका ऑफिशियल वेबसाइट का तो niet.co.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। अगर आप दिल्ली के साइड से जाते हैं ना तो आप मेट्रो लो, और मेट्रो आपको कहाँ पे तक लेना है, बोटेनिकल गार्डन तक आपको मेट्रो लेना है। वहाँ पे आपको मेट्रो से उतर जाना है। उसके बाद आपको जो है परी चौक के लिए बस लेना है। जी हाँ, परी चौक के लिए बस लेना है। परी चौक पहुँच करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसे ऑटो वाले दिख जाएंगे। किसी से पूछ लेना कि भैया NIET जाना है, वो आपको तकरीबन 50 रुपये तक में आपको वहाँ पे छोड़ के आ जाएगा। अगर आप शेयरिंग वाले से जाते हैं तो आपका काम 10 रुपये में हो जाएगा। तो बेस्ट है कि आप मेट्रो से जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं इसकी रैंकिंग क्या है। तो ओवरऑल NIRF रैंकिंग इसकी अवेलेबल नहीं है। NIRF की इंजीनियरिंग की रैंकिंग में इसको 101 से लेकर के 150 पे रखा गया है। यूनिवर्सिटी में इसकी कोई रैंकिंग नहीं है। इंडिया टुडे 2023 की रैंकिंग की बात करूँ इंजीनियरिंग की तो उसमें इसको नहीं रखा गया, और टाइम्स 2024 की इंजीनियरिंग की रैंकिंग में भी इसको नहीं रखा गया है। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये 10वें नंबर पर आता है, यानी कि 10th पोजीशन पे आता है NIRF की जो उत्तर प्रदेश में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट है उसमें। तो उस हिसाब से इस कॉलेज का रेपुटेशन थोड़ा हाई हो जाता है कि यहाँ टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या है। तो जैसा मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, आपको क्लियर कर दूँ कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना उसमें सीट की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट ईयर की लिमिट्स है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अप्रॉक्स टोटल बीटेक स्पेशलाइजेशन की बात करूँ तो 15 है, और अप्रॉक्स टोटल इंटेक की बात करूँ तो तकरीबन 1700 से लेकर के 2000 इंटेक आपको बीटेक में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो आपको CSE हो गया, उसके अलावा IT हो गया, CSBS हो गया, डेटा साइंस हो गया, IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है वो हो गया, AIML हो गया, AI हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, ECE मैकेनिकल जैसे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे रन करे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सीट कितने हैं। तो CSE की बात करूँ तो 240 सीट है। CSE रीजनल की बात करूँ तो 60 है। IT में 180 है। CSBS में आपको 60 देखने को मिलेगा। DS में 180 है। IoT में 120 है। AIML में जो है 180 है। ऐसा ही ये पूरा लिस्ट है, एक से लेकर के लास्ट तक। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे PDF में अपलोड करता हूँ तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको बीटेक में कैसे एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि NIET ग्रेटर नोएडा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है बीटेक के लिए। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ आपका तो क्लास 12 आपका साइंस से होना मस्ट है, और आपकी क्लास 12 पे मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो आपका अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, या फिजिक्स मैथ और बायोलॉजी है तो आप एलिजिबल है। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे फिजिक्स और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट है। उसके अलावा आपका एक जो है केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक हो सकता है, कोई कंप्यूटर का कोर्स आपने किया वो हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स किया है तो वो तीसरे सब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा। अगर बात करूं सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है, तो यहाँ का जो 15% सीट है ना वो यूपी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से फिल करे जाते हैं। यानी कि AKTU जो बोलता है 15% सीट्स वैसे ही फिल करा जाता है। बाकी के 85% सीट्स जो है वो कैसे फिल होता है उस पर आगे स्लाइड में बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो एंट्रेंस एग्जाम की बात करो तो यहाँ पे जीमेन और CUET के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी दिया जाता है, जैसे मैंने बताया था, थ्रू मैनेजमेंट कोटा। जी हाँ, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। और जो एंट्रेंस एग्जाम वाला है उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 15% सीट्स ही फिल करे जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू फिल करा जाता है। और उसके अलावा 85% सीट्स ये खुद के काउंसलिंग से ही फिल करते हैं। अगर वहीं पे बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि AKTU डिसाइड करता है 15% सीट्स के लिए, उसमें आपका मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स मैथ और बायोलॉजी में 45% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका मिनिमम अगर 40% है क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स मैथ बायोलॉजी मिला करके
तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पे पहले मैं एकेडमिक फ़ी की बात करूँगा, उसके बाद जो मैं हॉस्टल और मेस के फ़ी की बात करूँगा। तो अगर बात करें एकेडमिक फ़ी का, तो आपका ट्यूशन फ़ी जो है ना वो लगने वाला है 59,000 जी, 59,000 रुपये का आपका ट्यूशन फ़ी आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकेंड सेमेस्टर में जो है 59,400 रुपये का आने वाला है। यानी कि पर ईयर आपका ट्यूशन फ़ी जो है वो 1,18,400 रुपये का आने वाला है। अगर बात करें एक्सटर्नल एग्जाम फ़ी का, तो वो आपको 7,500 रुपये का लगने वाला है। इंटरनल एग्जाम फ़ी जो है वो आपको पर सेमेस्टर जो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब के सब लगने वाला है वो 4,000 का लगने वाला है। वहीं पे अगर बात करें डिपार्टमेंट सोसाइटी एंड आउटरीच एक्टिविटी के लिए आपको 7,600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे करियर प्लानिंग की बात करूँ तो उसके लिए 7,850 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा NIET ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 5,400 रुपये जो है इंडस्ट्री इंटरफेरेंस के नाम पे लिया जाएगा। वहीं पे टोटल फर्स्ट ईयर की फ़ी की अगर मैं आपको बात करूँ तो वो आपका बैठने वाला है 1,74,600 रुपये का। जी हाँ, ये जो बैठने वाला ये तो हो गया कि एडमिशन के टाइम आपको इतना फ़ी लगता है फर्स्ट ईयर के लिए। उसके अलावा अगले साल से जो है आपको लगने वाला है 1,50,750 रुपये का फ़ी आपको आने वाला है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में क्या कुछ फी जा रहा है। तो हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे आपसे 5,000 रुपये लिया जाएगा और मेडिकल इंश्योरेंस के नाम पे भी आपसे 500 रुपये का फ़ी पेमेंट करवाया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे रूम रेंट और मेस का क्या कुछ फ़ी जा रहा है, तो 2 सीटर की बात करूँ तो रूम रेंट यहाँ पे आपको 54,800 रुपये जाएगा और मेस का फ़ी जो है वो 33,660 रुपये जाएगा। ये मैं एनुअल बता रहा हूँ आपको। वहीं पे अगर बात करूँ 2 सीटर UBB का, तो वो यहाँ पे 52,100 रुपये का जाने वाला है और वहीं पे इसका मेस फी जो है 33,660 रुपये का जाने वाला है। मेस फी जितना भी है हर जगह 33,600 रुपये का आपको लगने वाला है 1 साल के लिए। वहीं पे 2 सीटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 71,810 रुपये का लगने वाला है। 3 सीटर की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो 56,240 रुपये का रूम रेंट लगने वाला है और वहीं पे 4 सीटर की बात करूं तो 48,100 रुपये का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और ये सब के सब मैं आपको बॉयज़ हॉस्टल के लिए बता रहा हूँ। अब बात आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ है, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन क्या कुछ जा रहा है, और साथ साथ बात करेंगे कि प्रॉज एंड कॉन्स क्या जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स क्या कुछ जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये और बहुत ज़्यादा लोगों का आई ओपनिंग होने वाला है। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मैं दोनों ही तरीके के प्लेसमेंट डेटा के बारे में बात करूँगा। एक वो जो कॉलेज क्लेम करती है और दूसरा वो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं कि क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है। तो सबसे पहले ऑफिशियली प्लेसमेंट डेटा से बात स्टार्ट करते हैं। तो 2024 के लिए अभी तक यहाँ पे किसी भी तरीके का एवरेज जो है अनाउंस नहीं करा गया यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, आप जो भी बोले उसकी तरफ से, कि यहाँ पे क्या कुछ जो है एवरेज पैकेज जा रहा है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 58 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज ये क्लेम करते हैं, बट उस पर मुझे डाउट है क्योंकि वो व्यक्ति मिलता ही नहीं है जिसको ऑफर दिया गया। और दूसरी बात, उसी स्लाइड में जब आगे चलते हैं ना तो 1-2 ऐसे नाम हैं जो 1-2 साल पहले पास आउट हो चुके हैं, 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद खुद जा करके अमेजन में पहुंच गए, तो उसको भी इन्होंने अपने ही वेबसाइट पर दिखा रखा। ऐसा नहीं होता। मान लो कि आज आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 4 साल बाद आप पास आउट हो जाते हैं, 2 साल कहीं और काम करते हैं, तीसरे साल मान लो जो आप चले गए माइक्रोसॉफ्ट में। तो अब कॉलेज अगर ये क्लेम करे कि ये मेरी वजह से माइक्रोसॉफ्ट में गया, तो वहाँ पर मेरे को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, ये गलत है। अगर उसको कॉलेज से ही प्लेसमेंट मिलता तब बेहतरीन होता। अब वो 2 साल बाद उसको कैसे भी जॉब मिल रहा है, उसमें कॉलेज का कोई योगदान नहीं है। तो ये तो था ऑफिशियल डेटा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कुछ क्लेम करते हैं प्लेसमेंट्स के बारे में। तो एवरेज पैकेज जो है अराउंड आपको 4 लाख पर एनम का देखने को मिलेगा एज पर स्टूडेंट। वहीं पे बात करें प्लेसमेंट रेट का तो अराउंड 50% आपको यहाँ पे प्लेसमेंट रेट देखने को मिलेगा और मास रिक्रूटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आपकी नैया पार लगाने के लिए रहेंगे, लेकिन उसमें भी बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो ऑफ कैंपस जॉब तलाश रहे होते हैं, इतनी कम प्लेसमेंट है यहाँ पे। जी हाँ, और आपको यहाँ के बहुत सारे टीचर भी मिल जाएंगे जो आपको इनकरेज करेंगे कि हाँ ऑफ कैंपस अप्लाई करो, ऑफ कैंपस अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि इन कैंपस जॉब की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा ही कम है यहाँ पे। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको एवरेज 4 से 5 लाख रुपए तक का ही आप जा पाओगे, क्योंकि क्वालिटी कंपनीज जो है यहाँ पे नहीं आ पा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा ऐसे छोटे मोटे कंपनी ही यहाँ पे विजिट करती है, उसके अलावा मास रिक्रूटर्स विजिट करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फैसिलिटी क्या कुछ दिया जा रहा है। ये ग्राफिक एरा काट दो यार, ये पुराना वाला ही रह गया, NIET, इसका आप समझो। तो यहाँ पे आपको बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, मेडिकल की फैसिलिटी है, जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम हो गया, ATM की फैसिलिटी है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है।
अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से। ये बात बहुत ही ध्यान से सुनना, और क्यों, क्योंकि यही जो बातें हैं ना आपको इस बात में डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि एनआईटी ग्रेटर नोएडा आपको अपने बीटेक जर्नी के लिए चूज करना चाहिए या एनआईटी ग्रेटर नोएडा आपको अपने बीटेक जर्नी के लिए अवॉइड करके किसी और कॉलेज की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो फी है ना वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। मैंने अब तक तकरीबन 40-50 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का रिव्यू वीडियो कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस के जो फी का डिटेल बजटिंग का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर उस सबसे कंपेयर करके देखें तो इसका फी आपको नॉमिनल ही दिखेगा। जी हाँ, तो एवरेज फी है यहाँ पे, वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे एडमिशन की बात करूँ तो इजी एडमिशन है, डायरेक्ट एडमिशन के चांसेस आपके पास बहुत ही ज़्यादा होते हैं। हाँ, आप अर्ली अप्लाई करना, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हो तो। फैकल्टी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिसेंट फैकल्टी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें एनवायरनमेंट का तो हाँ, आपको यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ने वाला, एकेडमिक पढ़ने वाला जो एनवायरनमेंट होता है ना वो आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। बैच साइज चूँकि इसका इंटेक छोटा, तो बैच साइज यहाँ पे आपको स्मॉल देखने को मिलेगा, उसके अपने बेनिफिट होते हैं। अगर बात करें एक बात का तो यहाँ पे कॉलेज जो है ना मेनली उसका फोकस एकेडमिक पर ही होता है। ये बेनिफिट भी बोल सकते हो और लॉस भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब ज़्यादा फोकस होने की वजह से ना प्लेसमेंट्स वाले जो पोर्शन होता है ना, जो कि बहुत ज़रूरी होता है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, उस पर से ध्यान हटा ही रहता है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से। तो पुअर प्लेसमेंट, जी हाँ, एक्सट्रीमली पुअर प्लेसमेंट जा रहा है यहाँ पे। प्लेसमेंट के डेटा में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कॉलेज कैटेगरिकली प्लेसमेंट डेटा प्रेजेंट नहीं करती, मसलन कि कॉलेज जो है ना ऐसे डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट शेयर नहीं करती है कि पार्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में, पार्टिकुलर बैच में इतने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, इतने स्टूडेंट्स जो है प्लेसमेंट्स के लिए एलिजिबल हो पाए, इतने को जॉब मिला, कितने को 2 से ज़्यादा जॉब मिला, क्या कुछ पैकेजेस थे, किसको इन कैंपस जॉब मिला, किसको ऑफ कैंपस जॉब मिला। इस तरीके का डिटेल्ड प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा कॉलेज की तरफ से। तो ये एक इसका बहुत बड़ा डाउन साइड है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता कि जिस स्पेशलाइजेशन में वो जाने की सोच रहा है क्या उसमें उसका करियर बनेगा या नहीं बनेगा 4 साल बाद। अगर बात करें यहाँ पे अटेंडेंस का तो यहाँ पे आपको 85% अटेंडेंस की क्राइटेरिया है। जी, एक का तो 75% है, पर यहाँ पे 85% का क्राइटेरिया है जो आपके लिए हेक्टिक हो सकता है। वहीं पे बात करें एक और बात की, ये जिस लोकेलिटी में कॉलेज है ना, तो उस कॉलेजेस में जितने फेस्ट ऑर्गेनाइज करे जाते हैं उसके मुकाबले यहाँ पे आपको बहुत ही कम फेस्ट देखने को मिलेगा। और एक और बात कि कैंपस साइज बहुत ही छोटा होने की वजह से और तकरीबन बीटेक में 2000 स्टूडेंट्स होने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत ही भीड़ भाड़ दिखेगा, यानी कि आपको ओवर क्राउडेड कैंपस देखने को मिलेगा। ये तो था A to Z इन्फॉर्मेशन अबाउट NIT ग्रेटर नोएडा। तो अगर इस कॉलेज के बारे में आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या ऐसा ही डिटेल रिव्यू वीडियो आपको किसी और कॉलेज के बारे में चाहिए ना तो उसका भी जरूर नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और हाँ, ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या आप मुझे इंस्टाग्राम जो मेरा ज्ञानरूप का हैंडल है वहाँ पे फॉलो करो और मैसेज करना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूंगा।